हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम कर रहे हैं हिंदी पाठ्य पुस्तक मनस्वी कक्षा 8 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन मैजिक माइंड सीरीज, अध्याय 20 खजुराहो मंदिरों की नगरी। पाठ प्रवेश जीवन कौशल यानी लाइफ स्किल्स। पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। स्मारकों के अंतर्गत प्राचीन इमारतें, मंदिर, मूर्तियां आदि आती हैं। इनसे विभिन्न युगों की सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का बोध होता है। खजुराहो से प्राप्त बहुसंख्यक मंदिर हिंदू वास्तु एवं स्थापत्य के उत्कृष्ट स्वरूप को प्रकट करते हैं। आइए प्रस्तुत पाठ को पढ़कर जानें। यहाँ पर एक एड्रेस है और यहाँ पर प्रिय मुकुल, प्रसन्न रहो, तुम्हारा पत्र मिला। दशपुर की पावन नगरी में शिवना नदी के तट पर नवरात्रि के अवसर पर तुमने पशुपतिनाथ के दर्शन किए, यह जानकर प्रसन्नता हुई। मैं भी एक सप्ताह की छुट्टी लेकर बुंदेलखंड की ओर घूमने निकल गया था। तुम जानते हो कि विभिन्न ऐतिहासिक, धार्मिक एवं औद्योगिक स्थानों को देखने के लिए मैं साल में 2-3 बार बाहर निकल ही पड़ता हूँ। इस बार मैं खजुराहो के मंदिर देख आया हूँ। शिल्प, स्थापत्य एवं अध्यात्मिकता का मंजुल यानी सुंदर मिश्रण हुआ है। खजुराहो के मंदिरों में लौकिकता से अलौकिकता की ओर जाने का मार्ग यानी संसारिक से एक अलग ही मार्ग में जाने का रास्ता। अगर किसी को ढूंढना है तो वह एक बार खजुराहो जरूर जाएं। मध्य प्रदेश में मध्य रेलवे का एक स्टेशन है महोबा। वहां से बस द्वारा हम छतरपुर गए। छतरपुर से एक सड़क पन्ना तक गई है। वहां से लगभग 40 किलोमीटर पर खजुराहो है। खजुराहो एक उजड़ा हुआ गांव है, 12 किलोमीटर तक खंडरों से भरा हुआ, पर किसी समय यह बुंदेलखंड की राजधानी था और यहाँ चंदेल वंश के राजा राज्य करते थे। कहा जाता है कि इस नगर के मुख्य द्वार पर 2 सुनहरे खजूर के पेड़ खड़े थे, इसीलिए इसका नाम खजुराहो पड़ा। वहाँ के गाइड ने हमें बताया कि पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य में कवि चंद बरदाई ने इसका नाम खजूरपुर और खजिनपुर दिया है। उसी ने बताया कि यहाँ किसी समय 95 मंदिर थे और अब केवल 20 ही रह गए हैं, किंतु स्थापत्य, शिल्प एवं सौंदर्य की दृष्टि से ये मंदिर अद्भुत एवं अद्वितीय हैं। हमने सबसे पहले कंदरिया महादेव के मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर क्या है? कला का जीता जागता नमूना है। ऊंचे एवं विशाल चबूतरे पर मुख्य मंदिर बना हुआ है जो 31 मीटर लंबा, 16 मीटर चौड़ा एवं 31 मीटर ऊंचा है। इसके चारों ओर 4 छोटे मंदिर थे जो नष्ट हो चुके हैं। इसके तोरण द्वार पर देवताओं की सुंदर मूर्तियां हैं। हम उसे पार करके पहले अर्ध मंडप, फिर मंडप और बाद में महामंडप में पहुंचे। महामंडप के बाद चौकोर गर्भगृह यानी मुख्य मंदिर है, जिसमें संगमरमर यानी एक पत्थर है जिसमें संगमरमर का शिवलिंग स्थापित है। हमने उसकी परिक्रमा की। वहां दीवारों पर देवताओं, योगियों, अप्सराओं एवं किन्नरों की अनोखी मूर्तियां हैं। महामंडप की छत का तो क्या कहना, बड़े कौशल से पत्थर को तराशा गया है। गर्भगृह के द्वार पर फल व फूलों से घिरी हुई गंगा यमुना की मूर्तियां दर्शनीय हैं। तीनों दीवारों के बीच में ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश की विशाल मूर्तियां स्थित हैं। बाहर की दीवारों पर भी विभिन्न मूर्तियां हैं। मंदिर के शिखरों को ध्यान से देखें तो हमें हिमालय की गिरिमालाओं का भ्रम होता है। यही बात अर्ध मंडप, मंडप, महामंडप एवं गर्भगृह की है। लगता है हम वामन से विराट की ओर जा रहे हैं। लगता है हम लौकिकता से अलौकिकता की ओर जा रहे हैं। शिखर के ऊपर आंवले की शक्ल के बड़े बड़े गोलाकार पत्थर एवं उनके ऊपर अमृत कलश रखा हुआ है।
कलाकारों ने मंदिर को इस तरह बनाया है कि हम भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर जा रहे हैं, ऐसा बोध होता है। विश्वनाथ और लक्ष्मण जी के मंदिर भी कला की दृष्टि से बड़े मनोहर हैं। यहाँ चंदेल राजाओं के जमाने के शिलालेख हैं। यहाँ राजा धंग ने पन्ने का शिवलिंग स्थापित किया था, अब तो साधारण पत्थर का शिवलिंग स्थित है। यहाँ वराह एवं नंदी की 2 विशाल प्रतिमाएं भी हैं। वराह की मूर्ति पर असंख्य देवी देवताओं की आकृतियां उत्कीर्ण हैं, यानी उजागर हैं। मंदिरों के बाहर भी कई मूर्तियां हैं जिनसे उस जमाने के रहन सहन एवं रीति रिवाजों का पता चलता है। खजुराहो के मंदिरों में चूने या मिट्टी का प्रयोग नहीं हुआ है, केवल पत्थर पर पत्थर इस प्रकार बिठाए गए हैं कि शताब्दियों के बाद भी वे ज्यों के त्यों खड़े हैं। हम वहाँ 3 दिन ठहरे एवं 64 जोगिनी, सहदेव, जगदम्बा देवी, मातंगेश्वर आदि मंदिरों के दर्शन किए। रमेश, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कलाकारों ने पत्थरों के द्वारा विश्व को यह संदेश दिया है कि सत्य, अहिंसा एवं प्रेम कभी मरते नहीं, वे युगों तक अमर रहते हैं। जब तक खजुराहो के मंदिर हैं तब तक हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की प्रेरणा मिलती रहेगी। तुम भी कुछ दिनों बाद चित्तौड़ का किला देखने जा रहे हो, यह जानकर प्रसन्नता हुई। यात्रा के बाद मुझे वहाँ की विशेषताओं से अवगत कराना। पिताजी को प्रणाम, मुनिया को प्यार, तुम्हारा भाई नवीन। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपने देखा खजुराहो के मंदिर के बारे में बताया गया है। अब हम करते हैं शब्दार्थ यानी वर्ड मीनिंग। तट, किनारा, स्थापत्य, भवन निर्माण कला, मंजुल, रमणीय या फिर सुंदर, मिश्रण, मिलावट, लौकिकता, संसारिकता, अद्भुत, अनोखा, गर्भगृह, मुख्य मंदिर, संगमरमर, सफेद चिकना पत्थर, तराशना, काट छील कर सुंदर बनाना, और भ्रम, शंका, उत्कीर्ण, खुदा हुआ। तो अभ्यास है प्यारे बच्चों आपके लिए। मौखिक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नवीन ने कहाँ की यात्रा की? नवीन ने किसको पत्र लिखा है? अपने भाई को। मुकुल कहाँ की यात्रा पर जाएगा? चित्तौड़ का किला देखने। तो आप ये सब कर सकते हैं। ऐसे ही सही विकल्प पर सही निशान लगाइए। लौकिकता से अलौकिकता का मार्ग ढूंढने के लिए जरूर जाएं। कहाँ पर? खजुराहो, हरिद्वार, काशी या फिर रामेश्वरम। तो कहाँ जाना चाहिए? खजुराहो। ऐसे ही आप बता सकते हैं खजुराहो किसकी राजधानी थी? मंदिर के चबूतरे की ऊंचाई कितनी है? मंदिर में पन्ना का शिवलिंग किसने स्थापित किया था? राजा धंग ने। तो ऐसे ही प्रश्न 2 है, सही वाक्य पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। आप कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न 3 है, सुमेल कीजिए, सही मेल करना है हमें। तो हम कर सकते हैं, जैसे पन्ना का शिवलिंग किसने बनवाया था? राजा धंग ने। ऐसे ही प्रश्न 4 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और प्रश्न 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खजुराहो के मंदिरों की क्या विशेषता है? खजुराहो को खजूरपुर और खजिनपुर नाम किसने दिया है? यहाँ किन राजाओं का राज्य था? तो आप इन सभी प्रश्नों को कर सकते हैं प्यारे बच्चों। अब कुछ भाषा से प्रश्न हैं। निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द लिखिए, जैसे बूढ़ा, बुढ़िया, पुजारी, पुजारिन, जेठ, जेठानी। ऐसे ही क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। जहाँ भूतकाल की क्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है वहाँ अपूर्ण भूत कहलाता है, जैसे कपिल निबंध लिख रहा था। तो ऐसे ही आप कोई 6 वाक्य लिख सकते हैं अपूर्ण भूतकाल की क्रिया दर्शाने के। ऐसे ही प्रश्न 3 है, निम्नलिखित वाक्यों का आशय स्पष्ट कीजिए। और अभी सोच विचार है, आपने किसी ऐतिहासिक स्थल की यात्रा की होगी,
वहाँ आपने क्या क्या देखा वर्णन कीजिए। और गतिविधि, अपनी माता जी को एक पत्र अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए जिसमें अपने गांव या शहर के दर्शनीय स्थानों की जानकारी हो। और यहाँ पर नीचे कुछ मंदिर दिए गए हैं, इन्हें पहचानिए और इनके नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।